वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने थ्योरी देखा स्टूडेंट। ये लास्ट लेक्चर्स जहां पर वी कंप्लीट द थ्योरी एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। थ्योरी अगर समझ में आ गया ना स्टूडेंट आपको, तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और मैंने बार बार रिपीट किया ना कि वी आर स्टडिंग 1+2। एडमिशन समझ में आएगा स्टूडेंट, तो रिटायरमेंट और डेथ देखना एकदम इजीली समझ में आएगा स्टूडेंट। इसके अंदर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप 3 इफेक्ट, उसका 3 इफेक्ट्स होता है। एक मैंने बताया कि न्यू पार्टनर ब्रिंग द कैपिटल इन कैश, दूसरा हम लोगों ने देखा गुडविल, एंड थर्ड वन मैंने बताया था स्टूडेंट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो यही हमारा लास्ट वन रह गया है थियरी। revaluation of assets and liability। revaluation का मतलब स्टूडेंट न्यू वैल्यू, इसका एसेट्स एंड लायबिलिटी का। अब काफी सिंपल है स्टूडेंट। इफ एसेट्स वैल्यू इंक्रीज, हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करने गए, हमने अपने एसेट्स का, जो हमारा एग्जिस्टिंग एसेट्स है, मार्केट में वैल्यू फाइंड किया। चलो एग्जांपल, हमको मालूम पड़ा कि हमारे पास पहले 10 लाख का लैंड था, आज उस लैंड की कीमत 12 लाख हो गया, तो हमको डेफिनेटली क्या हुआ स्टूडेंट, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो अब क्या करोगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। इफ एसेट्स वैल्यू डिक्रीज, स्टूडेंट एसेट्स डिक्रीज हो गया, कम हो गया। लैंड 10 लाख का था, आज मार्केट में जाके वैल्यू निकाला, मालूम पड़ा कि नहीं अब इस लैंड की कीमत 9 लाख रुपीस है। लॉस हो गया ना स्टूडेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। इफ liability value decrease, स्टूडेंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज वर्ड से आप अपने लिए लॉस मत समझ लेना। लॉस डिक्रीज तो हो रहा है, कम तो हो रहा है, लेकिन क्या, लाइबिलिटी। एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो लॉस, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। मेरे हम लोगों को किसी को 10,000 देना था, सामने वाले ने बोला नहीं नहीं आप 10,000 मत दो, आप मेरे को 8,000 रुपीज दो, तो उसने मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज कर दिया, लाइबिलिटी कम कर दिया, तो मनी मन तो मैं खुश हो गया। अरे यार इसको तो 10 देना था, पॉकेट में तो मैं 10,000 रख के लाया था, अब तो सिर्फ 8,000 ही मांग रहा है, मतलब 2,000 का तो सेविंग हो गया, 2,000 का मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। If liability value increase, अबे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, हमेशा इंक्रीज का मतलब अपने लिए प्रॉफिट ही मत समझ देना। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लॉस। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। मैं तो सोच रहा था कि क्रेडिटर को, या मेरे अंडरस्टैंडिंग या मेरे बुक्स में लिखा था कि क्रेडिटर्स को 10,000 देना है, मैं 10,000 का प्रिपरेशन करके रखा था। उसके पास गया, उसने बोला नहीं नहीं सर आप गलत हो, 10,000 नहीं आपको 15,000 रुपीज देना है। तो उस दिन मेरी लाइबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5,000 रुपीज से क्या हो गया स्टूडेंट, अप हो गया, तो मुझे क्या हो गया, लॉस। लॉस कहां पर स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन का डेबिट। मैंने आपको रिवैल्यूएशन को पहले ही किससे लिंक किया, प्रॉफिट एंड लॉस से ना। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहां पर स्टूडेंट,
डेबिट, इनकम और गेन कहां पर, क्रेडिट। तो अगर किसी भी एडजस्टमेंट के अप्स एंड डाउन होने से अगर आपको लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखोगे, और प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट है लॉस। अब स्टूडेंट बस थ्योरी इतना ही है। जब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा 100% डैम श्योर मैं राइटिंग में लिख कर दे सकता हूं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को समझ में आएगा जो एक थ्योरी का लेक्चर अच्छे से देखकर जाएगा। अब रैपिडली मैं इसमें बता दूं कि हमको करना क्या है। वी आर स्टडिंग द पार्टनरशिप, जिसमें एक बंदा एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आएगा, वो कैपिटल का पैसा लाएगा, वो गुडविल का पैसा लाएगा। गुडविल कभी कैश हो सकता है, कभी नॉट इन कैश हो सकता है। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके ऊपर फिर से मैं फोकस करूंगा। अगर मैं नंबर्स ऑफ लेजर की बात करूं स्टूडेंट, तो यहां पर आपको 4 लेजर ड्रॉ करना है। एक रीवैल्यूएशन जो मैंने बताया कि लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करना है, कैश बैंक ड्रॉ करना है, एंड वी ड्रॉ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन करने का तरीका यह होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन को रीड करके, एडजस्टमेंट को रीड करके आप रिलेटेड आइटम्स को मार्किंग कर लोगे, और बैलेंस शीट से यू ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव बैलेंस टू द रिस्पेक्टिव लेजर। जैसे पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर का अकाउंट हमने ओपन किया, पार्टनर्स के अकाउंट में लिख देंगे। मैंने आपको थ्योरी में लिख कर दिया जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो पैसे हैं व्हेन कंपनी वाज ऑन पार्टनरशिप ऑन प्रॉफिटेबल स्टेज। तो उन्होंने पार्टनर के प्रॉफिट में से थोड़े थोड़े पैसे साइड में निकाले थे। आज वो पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड करने जा रहे हैं, तो पार्टनर्स का पैसा डेफिनेटली पार्टनर्स के अकाउंट में। एसेट साइड आओगे, कैश कैश में चला जाएगा, एंड ऑल अदर एसेट्स वी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। एसेट साइड अगर एडजस्टमेंट होगा तो इनर स्टूडेंट, और नहीं होगा तो डायरेक्टली आउटर, लाइक अ फाइनल। उसके बाद से स्टूडेंट आप एडजस्टमेंट को देखोगे, और एडजस्टमेंट में देखोगे कि अगर उस एडजस्टमेंट को रीड करके आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, और एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट को रहेगा, और अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का डेबिट। इससे ज्यादा लॉजिक नहीं है। अब लॉजिक कहां पर है, जहां गलती करोगे वो कौन सा जगह है, गुडविल। गुडविल हमेशा ध्यान में रखो कि गुडविल आना ही है समटाइम इन कैश और समटाइम नॉट इन कैश। कैश में आएगा स्टूडेंट एक कैश का एंट्री, एक डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री। नॉट इन कैश रहेगा, कैश का एंट्री नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट और बैलेंस शीट का एसेट्स। और क्या हो सकता है सर इसके अलावा, इसके अलावा यह हो सकता है कहीं कहीं लिखा रहेगा गुडविल विड्रॉ। अब स्टूडेंट विड्रॉ का मतलब ही होता है पैसे लेकर जाना। अरे तो भाई पार्टनर पैसे लेकर कब जाएगा, जब आने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा। तो गुडविल विड्रॉ का मतलब होता है स्टूडेंट गुडविल इन कैश। तो एक कैश की एंट्री, सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री, लेकिन यहां पर पार्टनर अपने जिद पे अड़ गया है कि नहीं मेरे को गुडविल का पैसा अभी का भी चाहिए, तो हम एक और एंट्री कर रहे हैं, हम गुडविल को, हम पार्टनर को उसका गुडविल दे रहे हैं। तो हम यहां पर एंट्री कर रहे हैं पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। नॉट इन कैश का एंट्री तो बता दिया, कहीं कहीं राइट ऑफ लिखा रहेगा। राइट ऑफ का मतलब बुक्स में से निकाल देना। अरे बुक्स में से क्यों निकाल रहा है, अरे क्योंकि आने वाला पर्सन बोल रहा है कि नहीं मैं गुडविल का पैसा देने वाला ही नहीं देने वाला मतलब नॉट इन कैश, कैश की एंट्री नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट की तो एंट्री होगी, हमको ओल्ड वालों को पहले बताना तो पड़ेगा कि अगर गुडविल आता तो आपको क्या मिलता। और अब हम इस चीज पे कंफर्म हो रहे हैं कि नहीं गुडविल हमको बुक्स में दिखाना ही नहीं है, गुडविल को रखना ही नहीं है, तो वहां पर हम एंट्री कर रहे हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जब ऑल पार्टनर आ गया ना स्टूडेंट, तो वहां पर आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकालते हैं, all this we see in the next lecture. Thank you very much.